हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित 500 प्लस अति महत्वपूर्ण तथ्य पेश करेंगे और सारे के सारे तथ्य वन लाइनर वे में होंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन करते हुए प्रोसेस करता है? प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा किसे इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं? डेटा। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वो क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट कहलाता है। डेटाबेस के कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर कहाँ करते हैं? न्यूमेरिक फील्ड्स में। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या कहलाता है? इनपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डेटा को। ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू एक प्रकार का क्या होता है? चिप होता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है कौन? सीपीयू। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम बुद्धि कहा जाता है। कंप्यूटर की क्षमता होती है सीमित। कंप्यूटर के कार्यप्रणाली का मुख्य अवयव नहीं है। इंटरनेट कार्यप्रणाली का मुख्य अवयव नहीं होता है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव के मन की गति अधिक होती है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? सीपीयू को मस्तिष्क कहा जाता है। कंपेयर क्या है? एएलयू का अर्थमेटिक कार्य। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत कौन सा है? प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी एवं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रोसेस्ड डेटा किसे कहा जाता है? आउटपुट को कहा जाता है। कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं। किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कंट्रोल कहते हैं। आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? अबेकस। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया था? खेल के लिए बनाया गया था। किसने प्रथम मैकेनिक कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ब्लेज पास्कल ने। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? हरमैन होलर्थ ने। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था? विद्युत था। एनालॉग कंप्यूटर होता है निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। कौन सा कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा है? सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। CRAY क्या होता है?
सुपर कंप्यूटर को कहते हैं। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता क्या है? इनका घर घर में उपयोग होता है। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं क्या कहलाते हैं? ये लैपटॉप कहलाते हैं। कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन में किस धातु की आवश्यकता होती है? सिलिकॉन की। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में शुरू हुआ? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से। मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? बेल प्रयोगशाला में। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? प्रोटोटाइप के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1979 में। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का। किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज़ कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर है? यह भी सुपर कंप्यूटर है। पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? दूसरे युग के कंप्यूटर थे। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का। टेलीप्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? बड़ा आकार था इसका। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी से कहते हैं। 80386 सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से क्या बनता है? सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड कितनी होती है? 1,00,000 संक्रियाएँ। IMAC एक प्रकार का क्या होता है? मशीन होती है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा होता है? वाल्व या उसे निर्यात ट्यूब भी कहा जाता है। अंकीय कंप्यूटर कितनी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? करोड़ों। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? 5,00,000। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमान का। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 में। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? J.S. किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन का। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है? आयरन ऑक्साइड की। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है? सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? परिकलन क्षमता एवं वृहद स्मृति भंडार में। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति का। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? CDEC ने। एकीकृत परिपथ आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तृतीय पीढ़ी का। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? वृहद एकीकृत परिपथ।
एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। आउटपुट डिवाइस के प्रकार कितने हैं? मॉनिटर और प्रिंटर। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक कैसी है? राइट क्लिकिंग। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की एक किस्म है? प्रिंटर की। टैब कुंजी यानी की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड और माउस। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। किसमें प्रिंटेड हेड और कागज़ का संपर्क होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर में। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? इनपुट करना। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर कीबोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? फ्लोटर्स। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? VDU। एक आउटपुट का माध्यम होता है? प्रिंटर। डगलस सी इज़लरवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? 1977 में। डगलस सी इज़लवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? 1977 में किया था। अंकीय बोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? स्कैनर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। करैक्टर प्रिंटर 1 सेकंड में कितने चिन्ह छापता है? 200 से 450 के बीच में। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? 200 से 2000 के बीच में। सबसे ज़्यादा काम में आने वाला करैक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक्स। स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से मिलता है? फोटोकॉपियर से। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? 4 एरो बटन होते हैं। वर्तमान समय में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? 2। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस पैड कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? इनपुट एवं आउटपुट के द्वारा। माउस जैसा कार्य कौन करता है? ट्रैक बॉल। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? लेफ्ट साइड का यानी कि बायां बटन। सर्वाधिक तेज़ गति का प्रिंटर कौन सा है? लेज़र प्रिंटर। LCD का पूर्ण रूप क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइसेस क्या संभव बनाते हैं? डेटा देखना या प्रिंट करना। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किस पर प्रिंट की जाती है? प्रिंटर पर। कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को क्या माना जाता है? इनपुट। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? मॉनिटर। पिक्चर्स और टेक्स्ट को कौन स्कैन करता है? स्कैनर। किसका गेम खेलना आसान हो जाता है? जॉयस्टिक का। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या होती है? प्रिंटेड आउटपुट होता है। कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट को क्या कहा जाता है? इन सभी को मॉडिफायर कुंजियाँ या मॉडिफायर की कहा जाता है। अधिकांश प्रोडक्ट
पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? बार कोड कहा जाता है। MICR में सी पर पूरा रूप क्या होगा? सी का करैक्टर। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? कंट्रोल की। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा? CDRW। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल स्टोरेज कहते हैं। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि यूज़र को डाटा करने देते हैं क्या? स्टोर। कौन एक प्रकार का स्थायी मेमोरी है? रोम। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहा जाता है। आपके कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी को दर्शाता है? रैम। जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम में, RAM। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं? रैम। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी मेमोरी होती है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी का एक प्रकार है? एक्सटर्नल। किस में प्रोग्राम स्थायी होते हैं? रोम में। रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है? रैम को कहा जाता है। CD का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? मुख्य मेमोरी है। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है? 500 M। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है? नॉन वोलाटाइल। कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी होती है? रोम। फ्लैश क्या है? रैम होती है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? फ्लैश। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है? प्राइमरी स्टोरेज होता है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली को जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम। CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। CD किस प्रकार की मेमोरी है? यह सहायक मेमोरी है। CD-ROM का उपयोग होता है रीड करने में। कंप्यूटर हार्डवेयर जो कंप्यूटरों को बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है? चिप कहलाता है। CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? बाइट। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से। कौन सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? मैग्नेटिक। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा किस में यथावत होगा? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। कौन CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? ALU। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? बसेस BUS के द्वारा। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। PC का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM PC कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने की होते हैं? 83 की होती हैं। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? UPS।
कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है? माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में सीडी को रन करने के लिए या कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? सीडी ड्राइव का। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस करता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? डिस्क ड्राइव। पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है। प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? फोर्ट्रॉन। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? लोगो। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? विज्ञान के क्षेत्र में। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? कोबोल है। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? कोबोल में। फोर्ट्रॉन, लोगो, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नीम का पत्थर कहा जाता है? बेसिक। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? फोर्ट्रॉन का। बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है क्या कहलाती है? मशीनी भाषा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसिस्टम। किस प्रकार की भाषा सारे कंप्यूटरों में लागू होती है? मशीनी भाषा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? जावा। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? बाइनरी। स्टोरेज का सबसे बड़ा इकाई क्या है? टीबी है। पद बिट का लघु रूप क्या है? बाइनरी डिजिट। 1 बिलियन बाइट्स बराबर होता है 1 गीगाबाइट के। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को क्या कहा जाता है? बाइट। बाइनरी चॉइस के कितने विकल्प होते हैं? 2 होते हैं। 1 बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? 8। 1 मेगाबाइट किसके समान होता है? 1 मिलियन बिट्स के समान होता है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट कहलाती है। कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? 1024। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 2। बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से हैं? 1 एवं 0। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम कहते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? ऑस्की एवं एप्सडिक। द्विआधारी कोड में विद्युत स्पंदन का न होना क्या दर्शाता है? 0 संख्या को दर्शाता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? बिट्स में मापी जाती है। द्विआधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना क्या दर्शाता है? 1 दर्शाता है। 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी है क्या कहलाता है? निबल कहलाता है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। मेगाबाइट में क्या मापा जाता है? मेगाबाइट में मापा जाता है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को। 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB किसके बराबर होती है? 1024 बाइट के। ऐसा प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो क्या कहलाता है? यूटिलिटी कहलाता है। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? बग कहलाता है। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर का प्रारंभिक उद्देश्य
डाटा को किस में बदलना है? सूचना में। कौन सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है? डीबगिंग। हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है क्या कहलाता है? वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः कंप्यूटर पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं? पैच कहते हैं। मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य कौन सा हैंडल कर सकता है? यूटिलिटीज़। कंप्यूटर की भौतिक बनावट छूकर महसूस करने योग्य भाग क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर का। मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कार्य करने डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? बैकअप। MS DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया गया है? डोबोस 3। DOS का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। PC DOS का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है? 7। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? 1969 में। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? असेंबली है। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा है। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाज़ार में बिकने वाला प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। टर्नकी सिस्टम क्या है? हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता। यूनिक्स के निर्माता कौन है? केन थॉमसन। संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ की तरह काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? असेंबलर करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक को क्या कहा जाता है? इंटरफेस कहा जाता है। किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? डिजाइन से है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेटर कर सकता है? टाइम शेयरिंग। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेजमेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? विंडोज से। डाटाबेस में बैकअप का क्या प्रयोग होता है? खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु। एक सॉफ्टवेयर जो HLL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियत तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? अकाउंटिंग के लिए। असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? असेंबलर। असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना कार्य है असेंबलर का कार्य है ये। CAD का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड और पेजमेकर का।
कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं। कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? बूटिंग। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है क्या? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर को बनाने वाली फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर उपयोग करते हैं किसका? टर्मिनल का। नेटवर्क बनाने के साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? नेटवर्क सर्वर। कौन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटर डिवाइसों के बीच सूचना को आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है? नेटवर्क। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? बस। सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या अधिक से बनता है नेटवर्क। एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क कौन सा होता है? लैन होता है। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग लैन किसके लिए उपयोगी है? व्यापारी के लिए। आगे टेलीफोन ब्रॉडबैंड किस प्रकार के ट्रांसमिशन है? हाफ डुप्लेक्स। ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है? डायल अप कनेक्शन के लिए। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहा जाता है? ARPANET। ARPANET। जब कई कंप्यूटरों को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे क्या कहा जाता है? लैन कहा जाता है। बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई ATM की सुविधा किस नेटवर्क का उदाहरण है? व्यापक नेटवर्क, व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क का। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं। ईमेल भेजते समय किसकी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है? सब्जेक्ट की। कौन सा डिवाइस है जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है? मॉडेम। कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन होता है जिसके साथ जोड़ा जा सकता है? इंटरनेट। अनसॉलिसिटेटेड ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वह डिवाइस जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। कौन HTTP का उपयोग करती है? वेब पेज। स्पैम किसे कहते हैं? अनसॉलिसिटेटेड ईमेल को कहते हैं। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे होम पेज कहते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है ब्राउज़र। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? संगठन से है। कॉम डोमेन का संबंध किसके साथ है? व्यापारिक संस्था से है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? मॉडेम प्रयोग होता है। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा रूप क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? वेबसाइट से। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं
सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से करते हैं? ई कॉमर्स के माध्यम से। वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? URL कहलाता है। भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही हैं? VSNL के द्वारा और MTNL के द्वारा। भारत में पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी है जो इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया? भारतीय जनता पार्टी। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? सिक्किम। मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेल का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? मॉडेम कहलाता है। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को। www का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। www के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। याहू, गूगल एवं MSN क्या हैं? इंटरनेट साइट्स हैं। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर से। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? ईमेल कहलाती है। सन 1993 में कौन सा वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था? माइकल एंजेलो नामक वायरस। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूज़र किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है क्या कहलाता है? चैट कहलाता है। गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंध करता है क्या कहलाता है? पासवर्ड कहलाता है। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर के किसमें कमांडों और ऑप्शनों की सुविधा होती है? टूल बार। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा किसमें स्टोर किया जाता है? क्लिपबोर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? पॉल एलन और बिल गेट्स। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से किस में स्टोर की जाती है? क्लिपबोर्ड में। विंडो 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह लिया जाता है बर्ड। कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? बूटस्ट्रैप कहते हैं। एक लोकप्रिय एनवायरनमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कब निर्गत की गई? 1990 में। दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इंटरफेस। किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है? डिलीट करके। माउस के कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल पैनल का। किसके द्वारा विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया? IBM के द्वारा। कौन विंडोज़ 2000 को विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट। MS विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI। किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है? माई कंप्यूटर के द्वारा। विंडोज़ 98 का विकास कब हुआ था? 1998 में। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? डेस्कटॉप। आप अपनी पर्सनल फोल्डर किस में रख सकते हैं? माई डॉक्यूमेंट में। विंडोज़ डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है? आइकन के द्वारा। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें किस में भेजी जाती हैं? रिसाइकल बिन में। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? फाइल। प्रयोक्ता दस्तावेज़
को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? एडिट। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? डाटाबेस कहा जाता है। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट का क्या कहलाता है? एडिटिंग। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए? सेव एज का। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? Ctrl+S के द्वारा। विंडोज़ आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? MS एक्सेस। कंप्यूटर से वंचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी कहा जाता है। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डिक्शनरी। MS एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? रॉस एंड कॉलम के द्वारा। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है किस चीज़ का? वर्कशीट का। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं? स्पेल चेक का। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का प्रयोग करते हैं? न्यू। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? DOC। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं कहाँ पर? लेफ़्ट साइड से। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? चार्ट विज़ार्ड के द्वारा। कौन सा कीबोर्ड वाला कंप्यूटर सबसे अच्छा माना जाता है? 101 कीबोर्ड वाला। हार्ड डिस्क की गति कितने चक्र प्रति मिनट होती है? 3600 चक्र। कौन इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है? VDU। फ्लॉपी का साइज़ कितना होता है? 3.25 इंच से तथा 5.25 इंच तक। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है RPM में। कौन पहला कंप्यूटर है जिसमें निर्वात ट्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया? IBM 1401। प्रथम विद्युत कंप्यूटर का नाम क्या था? मार्क 1। मार्क 1 किस प्रकार का कंप्यूटर था? पूर्णतः स्वचालित। वाल्व लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? पहली पीढ़ी के। ENIAC की गणना की रफ्तार क्या थी? 5000 जोड़ प्रति सेकंड। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का क्या हाल है? सन क्या साल है या काल है? पर पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या है? 1946 से 1958। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। डिजिटल कंप्यूटरों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? 4 वर्गों में बांट सकते हैं। माइक्रो मेमोरी की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? 256 KB। आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? डिजिटल श्रेणी के हैं। पहला पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? IBM ने। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VISI में एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं? 10 करोड़। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। इंटेल 80286 प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? 1982 में। पेंटियम प्रोसेसर कब आविष्कृत हुआ था? मार्च 1993 में। सेमीकंडक्टर मेमोरीज का एक्सेस टाइम कितना होता है? 10⁻⁻8 सेकेंड। ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, क्वेश्चन मार्क एक्सेट्रा जो इस प्रकार की की होती हैं आदि किस श्रेणी में आती हैं? लॉजिकल की में आती हैं। CGA कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग करता है? 10 KB का। HGA कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग करता है? 64 KB का। एक बार में एक पूरी लाइन मुद्रित करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है? लाइन एंड पेज प्रिंटर। मशीन लैंग्वेज के
कौन कौन से दो हिस्से होते हैं, कमांड और ऑपरेंड। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज किस लेवल की भाषा है, उच्च स्तर की। एंड और नॉट किस ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं, लॉजिकल। PSDN का पूर्ण रूप क्या है, पब्लिक स्विच्ड डाटा नेटवर्क, पब्लिक स्विच्ड डाटा नेटवर्क। ISDN की शुरुआत कब हुई थी, 1990 में। संपूर्ण लैन नेटवर्क का नेतृत्व करने के लिए कौन कुख्यात है, बर्म्स। वायरस का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल कब हुआ था, 1985 में। सुपर कंप्यूटर के एक्सपोनेंट कितने रेंज तक होते हैं, ±300। इंटरनेट की सुविधा के लिए न्यूनतम किस क्षमता का मॉडेम चाहिए, 14.4 KB का। ईमेल से प्राप्त संदेश कहाँ दिखाई देता है, मेल बॉक्स के मैसेज विंडो में। परम श्रृंखला के नवीनतम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम अनंत। CDAC द्वारा निर्मित बहुभाषी सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, ELAP। PACE का पूर्ण रूप क्या है, प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटेशन एंड एवोल्यूशन, प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटेशन एंड एवोल्यूशन। जब कंप्यूटर को Ctrl+Alt+Delete की द्वारा ऑफ किया जाता है तो यह क्या कहलाता है, यह वार्म बूटिंग कहलाता है। जिन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, डॉटर बोर्ड कहते हैं। बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था, 1949 में। ARPANET ARPANET का संक्षिप्त रूप क्या है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। प्रथम रियल टाइम कंप्यूटर का नाम क्या था, हर्ल बिंड। प्रथम लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर का नाम क्या है, PDP-8। एबेकस किस काम को कर पाने में असक्षम था, गुणा और भाग। इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, तीसरी पीढ़ी के हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था, ट्रांजिस्टर। इंटेल 8080 कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, यह था 8 का। 0 से 9 तक की क्या कहलाती हैं, न्यूमेरिक की। OCR का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। LCD का प्रयोग कब शुरू हुआ था, 1970 के दशक में। CGA का पूर्ण क्या है, कलर ग्राफिक एडेप्टर। HGA कार्ड का आविष्कार किसने किया था, HGA कार्ड का आविष्कार किसने किया था, केविन जॉकिंस ने। EGA किसका संक्षिप्त रूप है, इन्हांस्ड ग्राफिक्स एडेप्टर का। किसी दूसरे कंप्यूटर द्वारा भेजी गई सूचना को अपने कंप्यूटर में प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, डीमॉड्यूलेशन। कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आतंक को क्या नाम दिया गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स टेररिज्म। वेलकम टू द डगियान, वेलकम टू द डगियान संदेश किस वायरस की पहचान है, ब्रेन। DES आधारित सिस्टम के मुख्य अंग क्या हैं, एल्गोरिदम और की। 1 गीगा का मान कितना होता है, 10⁹। आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति कितनी होती है, 100 गीगाफ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर की मेन मेमोरी की भंडारण क्षमता कितनी होती है, 1024 मेगावाट्स। प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, क्रेवन। डोमेन के नामकरण में शैक्षणिक संस्थाओं के लिए किस संकेत का प्रयोग होता है, EDU। व्यावसायिक कंपनियों के द्वारा ईमेल के जरिए भेजा गया संदेश क्या कहलाता है, जंक मेल कहलाता है। HEC2M का निर्माण किसने किया था, AD बूथ ने। HEC2M
प्रकार का किस किस्म का कंप्यूटर था? वॉल्व आधारित था। BCA का पूर्ण रूप क्या है? बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। MCA का पूर्ण रूप क्या है? मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। PGDCA का पूर्ण रूप क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कोबॉल प्रोग्राम कब विकसित हुआ था? 1968 में। किसी भी सॉफ्टवेयर की गलतियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीफ्रैग कहलाती है। दो समान लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने वाली उपकरण क्या कहलाता है? ब्रिज। कॉग नामक कृत्रिम बुद्धिमान कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? रोडनी ब्रक्स ने। किस पैकेज के आने के बाद MS-DOS का बाजार गर्म हो गया? विंडोज़ के आने के बाद। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? विंट शर्फ को। माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? चौथी पीढ़ी के। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर को किसने बनाया था? JP इकार्ट और JW मॉकली ने। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या है? सन 1965 से 1970 तक। 1965 से 1970 तक। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का क्या काल है? सन 1971 से 1985। नोटपैड, लैपटॉप और पामटॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? पांचवी पीढ़ी के हैं। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 12 अगस्त 1981 को। इंटेल 80286 प्रोसेसर में कितने ट्रांजिस्टर लगे थे? 13,400। 486 प्रोसेसर के आविष्कार की घोषणा इंटेल ने कब की थी? अप्रैल 1989 में। पेंटियम कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था? 64 बिट का। PROM का पूर्ण रूप क्या है? प्रोग्रामेबल रोम। F1 से F2 तक की जो की हैं वो क्या कहलाती हैं? फंक्शन की कहलाती हैं। लेज़र प्रिंटर की छपाई की रफ्तार क्या है? 10 पृष्ठ प्रति मिनट से 200 पृष्ठ प्रति मिनट। मशीन लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? पहली पीढ़ी की। DOS किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिंगल यूज़र। हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए। C लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? यूनिक्स। ISDN का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। LAN के अंतर्गत साधारण डाटा ट्रांसफ़र रेट कितना है? 1 to 100 Mbps। सुपर कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र कितनी गति से होता है? 5 गीगाबाइट प्रति सेकंड। सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड कितना लंबा होता है? 64 बिट का होता है। MISD का पूर्ण रूप क्या होता है? मल्टीपल इंटरेक्शन सिंगल डाटा। उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें एक काम खत्म होने के पहले ही दूसरा काम शुरू होता है? पाइपलाइनिंग। एक सामान्य सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितनी अवधि की होती है? 4 से 20 नैनोसेकंड। जब कंप्यूटर का मेल स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता है तब क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग। जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता है तब क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग कहलाता है। बेसिक लैंग्वेज का विकास कब हुआ था? 1964 में। एक पिको सेकंड किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 सेकंड के। IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट युक्त प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया है? जीन एमडेल ने। 1 निबल का मान कितना होता है? 4 बिट। सिंक्लेयर Z/80 नामक होम कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय किसे है? सर क्लाइव सिंक्लेयर को। 1 टेराबाइट का मान कितना होता है? 1000 गीगाबाइट। पर्सनल कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त होने वाला माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सा था? इंटेल 8080। मार्क 1 के निर्माता का नाम क्या था?
होवार्ड एकेन। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या है? सन 1959 से 1964। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट। यदि आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक सीपीयू की क्षमता कितनी मापी जाती है, किस में मापी जाती है? MIPS में मापी जाती है। हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? कैश मेमोरी कहते हैं। A से Z तक की क्या कहलाती हैं? अल्फ़ाबेटिकल की कहलाती हैं। PSTN का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। पहला व्यावसायिक वायरस का नाम क्या था? ब्रेन वायरस था। रेनड्रॉप्स किस प्रकार का वायरस है? एक्सटेंशन और कॉम। DES का पूर्ण रूप क्या है? डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग स्पीड के माप की इकाई क्या है? गीगा फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटरों में प्रत्येक प्रोसेसर की रफ्तार कितनी होनी चाहिए? 0.25 नैनोसेकंड प्रति बाइट। सुपर कंप्यूटरों में डिस्क से डाटा एक्सेस करने की रफ्तार कितनी होनी चाहिए? 500 MB प्रति सेकंड। परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटरों का डिज़ाइन किसने किया था? C. डैक ने। SIMD का पूर्ण रूप क्या है? सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। MIMD का पूर्ण रूप क्या है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HEC 2M की मेमोरी कितनी थी? 1K। NPSF का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल परम सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी। NMRC का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल मल्टीमीडिया रिसोर्स सेंटर। जब एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर कई इंटीग्रेटेड सर्किट लगाए जाते हैं तो यह क्या कहलाती है? सिम कहलाती है। DBase नामक सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था? वेन रैटलिफ ने किया था। कंप्यूटर में एक स्थिर विद्युत धारा का प्रभाव कौन करता है? कांस्टेंट वोल्टेज स्टेबलाइजर। एप्पल 1 का निर्माण किसने किया था? एलान ट्यूरिंग ने। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? वेरी किलफोर्ड ने। बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? जॉन एकार्ट और मॉकली ने। कंप्यूटर नियंत्रण एक्सरे तकनीक क्या कहलाती है? कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। मॉनिटर यानी कि वीडियो की और किस नाम से जानते हैं? कंसोल के नाम से जानते हैं। बैंडविड्थ के माप की इकाई क्या है? ग्राम है। चैट की भाषा क्या होती है? टेलीग्राफिक। प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब सामने आया? 1981 ईस्वी में। सबसे सफल रहने वाला प्रथम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा था? बिजी कैल्क। ब्लू जीन क्या है? पेंटाफ्लॉप कंप्यूटर। प्रिंटर की इंक में उपयोग में किया गया कार्बन कौन सा है? गैस कार्बन। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? 1960 में। सन 2000 में कंप्यूटर के क्षेत्र में आने वाली समस्या का क्या नाम था? Y2K। कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? नवंबर 1984 में। भारत में पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को कहाँ लगाया गया था? बंगलौर के प्रधान डाकघर में। सर्वप्रथम 1971 में जनसंख्या गणना में किस कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग किया गया था? IBM 1401 का। कौन सा कंप्यूटर युग प्रयोग किया गया था? IBM 1401। भारतीय कंप्यूटर उद्योग में प्रथम स्थान पर कौन संस्थान है? हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड HCL। कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर राज रेड्डी। भारत का पहला
प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत रेलवे पेट्रोल पंप कहाँ पर है? मुंबई में है। भारत का पहला प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कहाँ स्थित है? मुंबई में है। भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम कौन सा है? बेबी डॉल। भारत में प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति कहाँ लागू की गई थी? नई दिल्ली में। केरल निवासी दो भाइयों पीए नसीर एवं पीए नसीब ने किस प्रकार का कंप्यूटर विकसित किया है? हिंदी कमांड वाला कंप्यूटर। उस सुपर कंप्यूटर जिसका निर्माण चीन ने किया है, जिसमें 1 सेकंड में 13 लाख गणना करने की दक्षता है, उसका नाम क्या है? मिन्हे 3। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑल राइट। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन। देश के किस राज्य ने सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया है? आंध्र प्रदेश। फुजीसु, हिताची और NEC किस देश की कंपनियां हैं? जापान। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? बेलनाकार थी। भारत में बनी सुपर कंप्यूटर श्रृंखला का नाम क्या है? परम। भारत में डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ था? 1955 में हुआ था। भारत में दूसरा सुपर कंप्यूटर कब आया था? 1958 में। भारत में आयातित दूसरा यूराल कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान में। भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में। भारतीय भाषा के पहले सर्च सेंटर का नाम क्या है? सर्च इंजन का नाम क्या है? तलाश। विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर का निर्माता कौन था? वेनेवर वुश। शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव को पराजित करने वाले कंप्यूटर का नाम क्या है? डीप ब्लू। शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव को पराजित करने वाले कंप्यूटर का नाम क्या है? डीप ब्लू। किस ऑनलाइन कहानी ने वेब पब्लिशिंग की दुनिया में मार्च 2000 में तहलका मचा दिया था? राइडिंग द बुलेट। उस प्रथम भारतीय सिनेमा का नाम बताएं जिसका संगीत इंटरनेट पर फिल्म के रिलीज़ होने से पहले जारी किया गया था? अलेप्यूथी। अलेप्यूथी। रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी देने वाली साइट का नाम क्या है? naukri.com। कंप्यूटर शिक्षा में कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित मुफ्त शिक्षा प्रदान करने वाली साइट का क्या नाम है? freecomputerschool.com। गणना का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत किस देश में हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में आयातित दूसरा कंप्यूटर किस देश से आया था? भूतपूर्व सोवियत संघ से। भारत के तीसरे कंप्यूटर की आपूर्ति किस कंपनी ने की थी? IBM। भारतीय कंप्यूटर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? नारायण मूर्ति। भारत में सुपर कंप्यूटर का प्रथम प्रोटोटाइप कब बना था? 1991 में। नेशनल परम सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी कहाँ अवस्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में। भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का पहला हिंदी पोर्टल कौन सा है? webdunia.com। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC के कंप्यूटर विभाग द्वारा निर्मित पैरेलल कंप्यूटर का क्या नाम है? अनुपम। विश्व का पहला इंटरटेनमेंट वेब कास्टिंग पोर्टल कौन सा है? NUMTV.com। प्रथम सफल ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? कोलोसस प्रथम। कंप्यूटर के इतिहास में विश्व का प्रथम प्रोग्राम किसे माना जाता है? लेडी एडा लवलेस को। क्रे किस देश की कंपनी है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कब स्थापित किया गया था? 1961 में। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब की गई थी? 26 जून 1970 को। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर के प्रथम प्रोटोटाइप का नाम क्या था? परम 8000। विश्व का प्रथम एनालॉग कंप्यूटर कब निर्मित किया गया था? 1920 में। IIT
और मेडिकल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में सलाह और जानकारी देने वाली साइट क्या है? eGurukul.com। eGurukul.com। भारतीय इन्फोटेक उद्योग के पितामह की संज्ञा किसे दी गई है? फ़कीर चंद कोहली को। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माता का क्या नाम था? सिमूर करे। डोमेन नामकरण के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका का संकेत क्या है? .US। भारत में आयातित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? HEC 2M। भारत में आयातित दूसरे कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में आयातित दूसरे कंप्यूटर का नाम क्या था? यूराल। भारत में तीसरा कंप्यूटर कब आया था? 1964 में। भारत में कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में गतिविधियों की शुरुआत कब हुई थी? 1964 में। डोमेन नामकरण के अंतर्गत भारत का संकेत क्या है? .in। भारत में शैक्षिक और शोध संबंधी कार्यों के लिए बनाए गए नेटवर्क का नाम क्या है? ERNET। भारतीय संसद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल कब पारित हुआ था? 15 मई 2000 को। विश्व में कंप्यूटर विज्ञान का प्रथम प्रोसेसर किसे माना जाता है? टॉम किलबर्न को। भारत में प्रथम रियल टाइम कंप्यूटर का निर्माण कहाँ हुआ था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आज का क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।